हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब, वेलकम बैक टू द कॉलेज। सो गाइस, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सीखेंगे शुड के सभी यूजेस। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शुड के बारे में कि किस तरीके से शुड का यूज किया जाता है, यानी कि शुड का पूरा कंसेप्ट आज इस एक ही वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। बस जानने के लिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस, वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जानते हैं शुड के फर्स्ट यूज के बारे में। शुड प्लस V1, शुड प्लस V1, यानी कि शुड का यूज अगर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं तो इसका मतलब होता है करना चाहिए, करना चाहिए। शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अगर हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है करना चाहिए, यानी कि किसी को एडवाइस देने के लिए, किसी को सजेस्ट करने के लिए, किसी को ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए हम शुड का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, यू शुड हेल्प मी, आपको मेरी मदद करना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो गाइस, इस तरीके से हम शुड का यूज करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर आप इनकी नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो नेगेटिव में आपको शुड के बाद बस नॉट का यूज करना है, जिससे कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट द टाइम, हमें नहीं लड़ना चाहिए। वी शुड नॉट फाइट, वी शुड नॉट फाइट। ओके गाइस, तो इस तरीके से हमने शुड का यूज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करा। तो ये था हमारा शुड प्लस V1। आइए अब जानते हैं शुड का सेकंड यूज। शुड हैव प्लस V3। शुड हैव का यूज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करेंगे। तो गाइस, इसका मतलब होगा करना चाहिए था। क्या मतलब होगा? करना चाहिए था। ये बात अगर हम पास्ट में बोले, यानी कि पास्ट में कुछ करना चाहिए था। देखो, प्रेजेंट में हमने यूज करा करना चाहिए, शुड प्लस V1, और करना चाहिए था शुड हैव प्लस V3। वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम शुड हैव का यूज करेंगे। इसका मतलब होगा करना चाहिए था, यानी कि पास्ट में किसी को एडवाइस देने के लिए, पास्ट का सजेस्ट या किसी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस V3। यू शुड हैव आस्क्ड, आपको पूछना चाहिए था। यू शुड हैव आस्क्ड, आपको जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन, यू शुड हैव गॉन। यू शुड हैव कम हियर, यू शुड हैव कम हियर। यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तो गाइस, इस तरीके से चाहिए के सेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस V3। इस बात को आप याद रखिए, शुड हैव प्लस V3 का यूज करते हैं हम पास्ट की बात को बताने के लिए। करना चाहिए के सेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस V3। आइए अब देखते हैं शुड का एक और यूज। शुड हैव प्लस नाउन। तो गाइस, शुड हैव का यूज अगर हम नाउन के साथ करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं, तो इसका मतलब होगा पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। शुड हैव देन नाउन, तो शुड हैव प्लस नाउन का यूज किया जाएगा पास होना चाहिए के सेंस में, यानी कि पोजीशन को बताने के लिए, किसी के पास कुछ चीज होना चाहिए को बताने के लिए हम यूज करते हैं शुड हैव प्लस नाउन। यानी कि शुड हैव के पास उस थिंग का नेम, उस ऑब्जेक्ट को बोलेंगे जिसके बारे में बताया जाएगा कि पास होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। यू शुड हैव अ कैमरा, यू शुड हैव अ कैमरा। ही शुड हैव अ कार, he should have a car. She should have a computer, she should have a computer. You should have money, you should have money. तो कहते इस तरीके से पास होना चाहिए के सेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव का नाउन के साथ। ओके, अब आप जान गए होंगे कि शुड हैव का यूज हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं, जिसका मतलब होता है करना चाहिए था। और अगर इसी शुड हैव का यूज हम नाउन के साथ करते हैं तो इसका मतलब होता है पास होना चाहिए। ओके, एक एक चीज में आपकी क्लियर करता चल रहा हूं, पूरा कंसेप्ट में आपका क्लियर करता चल रहा हूं, बस आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते जाइए। ओके, तो हमने शुड का समझा यूज, तो हमने शुड का यूज समझा, देन शुड हैव प्लस V3, देन शुड हैव प्लस नाउन। अब देखते हैं शुड का एक और यूज, शुड बी। क्या होता है गाइस? शुड बी। इस शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, होना चाहिए।
तो होना चाहिए के सेंस में हम यूज करते हैं शुड बी का। कैसे? जैसे कि आपको इस समय घर पर होना चाहिए, आपको इस समय घर पर होना चाहिए। यू शुड बी एट होम राइट नाउ, यू शुड बी एट होम राइट नाउ। तो यू शुड बी एट होम, आपको घर पर होना चाहिए। आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन स्कूल, यू शुड बी इन स्कूल। आपको खुश होना चाहिए, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी हैप्पी। यू शुड बी हेयर, यू शुड बी हेयर। आपको यहां होना चाहिए, यू शुड नॉट बी देयर, आपको वहां नहीं होना चाहिए। तो गाइस नेगेटिव को बताने के लिए शुड नॉट का यूज करेंगे, यानी शुड नॉट बी। आपको नाराज नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी एंग्री, यू शुड नॉट बी सैड, यू शुड नॉट बी एट होम राइट नाउ। तो इस तरीके से हम शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए के सेंस में। ओके, तो अब हमने जान लिया कि कब हम यूज करते हैं शुड बी का। अब बात करते हैं हम शुड हैव बीन, शुड हैव बीन। तो गाइस शुड हैव बीन का मतलब होता है होना चाहिए था, होना चाहिए था। इस बात को हम पास्ट में बताएंगे। देखो शुड बी का हम यूज करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट के लिए हमने यूज करा शुड बी, और इस बात को पास्ट में बताने के लिए हम यूज करेंगे शुड हैव बीन। शुड हैव बीन होना चाहिए था, बस प्रेजेंट के लिए शुड बी। और इस बात को अगर आप पास्ट में बोलेंगे तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे, जिससे आपको घर पर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन एट होम। देखो आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। इस बात को हमने प्रेजेंट में बोला कि आपको घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। इसी बात को अगर हम पास्ट में बोले कि आपको घर पर होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट होम, यू शुड हैव बीन एट होम। आपको स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन स्कूल, यू शुड हैव बीन इन स्कूल। अच्छा, इस बात को प्रेजेंट में बोले आपके स्कूल में होना चाहिए, यू शुड बी इन स्कूल। और आपको स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन इन स्कूल, यू शुड हैव बीन इन स्कूल। ओके गाइस, तब आप जान गए होंगे कि शुड हैव बीन का यूज किस सेंस में किया जाता है। शुड हैव बीन का यूज किया जाता है पास्ट के सेंस में, होना चाहिए था वाली सिचुएशन में, और होना चाहिए के लिए हम शुड बी का यूज करते हैं। आइए इसका एक और यूज देखते हैं। तो शुड बी प्लस V3, शुड बी प्लस V3, इसका हम यूज करेंगे गाइस पैसिव वॉइस में। कहां पे यूज करेंगे? पैसिव वॉइस में। तो पैसिव में हम यूज करेंगे शुड बी प्लस V3, जिसका मतलब होगा किया जाना चाहिए। तो गाइस किया जाना चाहिए के सेंस में यूज किया जाएगा शुड बी प्लस V3। तो शुड बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, इसका मतलब निकलेगा किया जाना चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन एवरी डे, दिस रूम शुड बी क्लीन एवरी डे। इस रूम को एवरी डे क्लीन किया जाना चाहिए। दिस रूम शुड बी क्लीन एवरी डे। इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश बोली जाना चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन, इंग्लिश शुड बी रिटन। इंग्लिश लिखी जाना चाहिए, इंग्लिश शुड बी रिटन। ही शुड बी रिस्पेक्टेड, ही शुड बी रिस्पेक्टेड। आई शुड बी हेल्प्ड, मेरी मदद की जाना चाहिए। आई शुड बी हेल्प। अ लीडर शुड बी रिटन बाय हिम, अ लीडर शुड बी रिटन बाय हिम। एक लीडर उसके द्वारा लिखा जाना चाहिए। तो यहां पे देखो अ लीडर शुड बी, देन राइट की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं रिटन, राइट, रोट, रिटन। अ लीडर शुड बी रिटन बाय हिम। सो गाइस शुड बी का यूज हम करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ किया जाना चाहिए के सेंस में, पैसिव वॉइस में। तो याद रखिएगा पैसिव वॉइस में आपको यूज करना होगा शुड बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका मतलब होता है किया जाना चाहिए। चलिए इस शुड का एक और यूज देखते हैं, शुड हैव प्लस हैड। अब इस शुड हैव का यूज हम हैड के साथ करेंगे, इसका मतलब होगा पास होना चाहिए था। तो गाइस पास होना चाहिए था के सेंस में हम यूज करेंगे शुड हैव प्लस हैड। देखो यहाँ पे पास होना चाहिए के लिए हमने यूज करा शुड हैव प्लस नाउन। शुड हैव के बाद हमने नाउन को लगाया, तो इस बात को हमने प्रेजेंट में बोला, कुछ पास होना चाहिए, यू शुड हैव अ कैमरा। लेकिन पास होना चाहिए था के सेंस में हम यूज करेंगे यू शुड हैव, यानी कि सब्जेक्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं। शुड हैव हैड, आपके पास कैमरा होना चाहिए था। यू शुड हैव हैड अ कैमरा, यू शुड हैव हैड अ कैमरा। इस बात को हमने पास्ट में बोला। द स्टूडेंट शुड हैव हैड बुक्स, स्टूडेंट्स के पास किताबें होना चाहिए था। द स्टूडेंट्स शुड हैव हैड बुक्स। शी शुड हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार होना चाहिए थी। शी शुड हैव हैड अ कार। वी शुड हैव हैड मनी, हमारे पास पैसे होना चाहिए थे। वी शुड हैव हैड मनी, हमारे पास पैसे होना चाहिए थे। यू शुड हैव हैड टाइम, यू शुड हैव हैड टाइम दैट डे,
उस दिन आपके पास टाइम होना चाहिए था। तो इस बात को बताया जाएगा you'd have had time, you should have had time, आपके पास समय होना चाहिए था। ओके गाइस, तो इस तरीके से आज हमने शुड के सभी यूजेस को समझ लिया है। शुड का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किस सेंस में शुड का यूज किया जाता है। तो गाइस आपको करना क्या है, इनके आपको नोट्स बनाना है। ये पूरे शुड के मैंने यूजेस यहाँ पे राइट कर लिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बनाइए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप इस बात को लेकर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि शुड का यूज किस सेंस में कहां किया जाता है। ये पूरा शुड का यूज आपके सामने है। एक एक चीज को मैंने क्लियर कर दिया है। बस आपको इनके नोट्स बनाना है और इनकी प्रैक्टिस करना है। तो गाइस अगर आप इस शुड का यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं तो आपको एक काम करना है, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आपको एक एक एग्जांपल लिखना है। यानी कि शुड का यूज आपको वर्ब के साथ यूज करके आपको एक एग्जांपल लिखना है। शुड प्लस V1 का आपको एक एग्जांपल बताना है। देन आपको शुड हैव V3 के साथ बताना है। देन शुड हैव प्लस नाउन शुड बी, देन शुड हैव बीन, शुड बी प्लस V3 पैसिव वॉइस में शुड हैव प्लस हैड। ये एग्जांपल्स आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और नोट्स को जरूर बनाइएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप घर पे प्रैक्टिस करते हैं, जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं इनकी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके गाइस, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने शुड का यूज बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।